आखिर क्यों पाकिस्तान के कबूतर इकबाज ने मोदी जी से लगाई गुहार, क्या है पूरा माजरा और बॉलीवुड के मशहूर इस विलन की मौत के पीछे का राज क्या था, जानकर हैरान रह जाएंगे। क्या हो अगर कोई हिंदू छिप कर ले मक्का में एंट्री, और एक ऐसी जगह जहां पूरी जिंदगी में एक बार नहाती है महिलाएं, और इस बोतल के अंदर चारपाई कैसे घुस गई, और आखिर क्या था शकुनी के पास जो सिर्फ उसका कहना मानता था। जानने के लिए बने रहिएगा हमारे आज के इस वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 8, भारत और पाकिस्तान के बीच अक्सर जासूसी के किस्से सुनने को मिलते हैं, लेकिन कुछ दिनों पहले एक कबूतर की जासूसी का मामला चर्चा का विषय बना हुआ था। दरअसल कश्मीर के कठुआ जिले के मनियारी गांव के घर पर कहीं से एक कबूतर उड़ता हुआ आ गया। जब उस घर से रहने वाली महिला ने उस कबूतर पर गौर किया तो पाया कि उस कबूतर के पैरों में रिंग बनी हुई है जिस पर एक कोड लिखा हुआ था, जिस पर स्थानीय अधिकारी कबूतर को पकड़ने के साथ ही हरकत में आ गए। उनका आरोप है कि ये कबूतर पाकिस्तान से भारत में जासूसी के लिए भेजा गया था। जब ये खबर वायरल हुई तो इस पर पाकिस्तान के रहने वाले एक शख्स हबीबुल्ला ने प्रधानमंत्री मोदी से कबूतर को रिहा करने की गुहार लगाई। उसने खुद को कबूतर का मालिक बताया। फैक्ट नंबर 7, हमारे बॉलीवुड में कई ऐसे विलन हुए हैं जिन्हें लोग अभी तक भुला नहीं पाए, फिर चाहे वो मोगैम्बो हो या गब्बर। इसी तरह एक और विलन का किरदार बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, वो था चिकारा। फिल्म वक्त हमारा है में चिकारा का रोल मशहूर एक्टर रमी रेड्डी ने निभाया था। रमी रेड्डी अपने विलन किरदारों के लिए खासा मशहूर रहे हैं, लेकिन एक साथ तीन बीमारियों ने इस एक्टर की जान ले ली। आपको बता दें कि करीब 250 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके रमी को लीवर की बीमारी ने ऐसा जकड़ा कि वो फिल्मों से बहुत दूर हो गए। रमी को लीवर के बाद किडनी की बीमारी ने भी घेर लिया था। कहा जाता है कि आखिरी वक्त में उन्हें कैंसर हो गया था, जिसकी वजह से मौत से पहले वो सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गए थे। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों जिस तरह हिंदुओं में ये मान्यता है कि 4 धाम की यात्रा कर लें तो इंसान के सारे पापों और सारे दुख दर्द मिट जाते हैं, ठीक उसी तरह इस्लाम धर्म में ऐसा माना जाता है कि मक्का मदीना जैसी पाक जगह के दर्शन करने के बाद इंसान खुदा के नेक बंदों में शामिल हो जाता है। और इसलिए हर मुस्लिम की ख्वाहिश होती है कि वो मरने से पहले एक बार हज की यात्रा जरूर कर ले। लेकिन क्या हो जब इस्लाम के इस पवित्र तीर्थ स्थल पर यदि कोई गैर मुस्लिम चला जाए तो उसका अंजाम क्या होगा। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि मक्का में कोई गैर मुस्लिम जा ही नहीं सकता, क्योंकि मक्का में जाने के लिए एक विशेष परमिट की आवश्यकता पड़ती है, जो इस बात का सबूत होता है कि यहाँ जा रहा व्यक्ति मुस्लिम है। परमिट देते हुए इस बात का विशेष ख्याल रखा जाता है कि यहाँ गलती से भी कोई गैर मुस्लिम ना जा पाए। इसके बावजूद भी अगर कभी ऐसा हो जाता है तो उस इंसान पर सरकार की ओर से जुर्माना लगाया जाता है या उसे देश निकाला भी कर दिया जाता है। फैक्ट नंबर 5, उत्तर भारत इन दिनों शीतलहर का सामना कर रहा है। कपा देने वाली ठंड के चलते लोग रजाई से निकलने में भी हिचकिचा रहे हैं। ऐसे में रोजाना नहाना किसी चुनौती से कम नहीं है। वैसे तो नहाने के कई फायदे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महिलाओं का एक ऐसा कबीला भी है जहां पूरे जीवन में सिर्फ एक बार नहाने की परंपरा है। जी हाँ, अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट नामीबिया के कोनेन प्रांत में रहने वाली हिम्बा जनजाति की महिलाएं जिंदगी में सिर्फ एक बार नहाती हैं, वो भी सिर्फ तब जब उनकी शादी होती है। इसके बावजूद भी वो खुद को फ्रेश रखती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, तो आपको बता दें कि हिम्बा जनजाति की महिलाएं नहाने की जगह कुछ खास जड़ी बूटी को पानी में मिलाकर उसके धुएं से अपनी बॉडी को फ्रेश रखती हैं ताकि उनसे बदबू ना आए। इसकी खुशबू से इनकी बॉडी कभी ना नहाने के बाद भी फ्रेश लगती है। इस ट्राइब की महिलाएं अपनी स्किन को धूप से बचाने के लिए खास तरह के लोशन का इस्तेमाल करती हैं। ये लोशन जानवर की चर्बी और हेमाटाइटस के पाउडर से तैयार किया जाता है। हेमाटाइटस के पाउडर की वजह से उनके त्वचा का रंग लाल हो जाता है। ये खास लोशन उन्हें कीड़ों के काटने से भी बचाता है। फैक्ट नंबर 4, अक्सर आपने छोटे आकार और सुकड़े मुंह की बोतलों में विभिन्न कलाकृतियां देखी होंगी, जिन्हें देखकर लगता है कि कैसे इसे बनाया गया होगा। ऐसी कलाकृतियां आश्चर्यचकित कर देती हैं। बोतल के अंदर चारपाई को बनाने में बांस और शहतूत की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। बुनने के लिए उनका इस्तेमाल होता है। करीब 2-2.5 घंटे में तैयार होने वाली बोतल चारपाई में करीब 60 से 70 रुपए का खर्चा आता है। लेकिन ये चारपाई इसके अंदर कैसे घुस गई, इसका तो मुझे भी आइडिया नहीं है। आपको पता हो तो हमें जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 3, अब काजू से भी महंगी बिक रही है राख। एक समय था जब लोग बर्तन धोने के लिए मिट्टी और राख का इस्तेमाल करते थे, पर आज मार्केट में डिश वॉश के नाम पर कई तरह के बार और लिक्विड मौजूद हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड।
अब एक बार फिर बर्तन धोने के लिए मार्केट में राख मिलने वाली है। अंतर बस इतना है कि अब इसे आकर्षक तरीके से पैक करके बेचा जा रहा है। जी हाँ, ऐसे में कई ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं जिस पर राख बेची जा रही है। अमेज़न पर राख के डिब्बों को डिश वॉशिंग वुड ऐश के नाम से जाना जा रहा है, जिसकी कीमत है 650 रुपए। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन काजू या बादाम सर्च करेंगे तो आपको आधा किलो काजू 400 से 500 के बीच मिलेगा, लेकिन मार्केटिंग एक्सपर्ट ने ही अब राख को काजू से महंगा बना दिया है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आपने कैंसर, टीबी जैसी कई बीमारियों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसी बीमारी होती है जिसे होने के बाद लोगों को लगता है कि वो गाय या बैल है और वो उसी की तरह व्यवहार भी करने लगते हैं। दरअसल ये एक मानसिक डिसऑर्डर है जिसमें इंसान खुद को आदमी नहीं बल्कि जानवर समझने लग जाता है और उसी की तरह व्यवहार करता है। इस मानसिक डिसऑर्डर का नाम है बुएंथ्रोपी। इस डिसऑर्डर में इंसान जानवर की तरह 4 पांव पर चलता है, घास खाता है, गाय का खाना पसंद करने लगता है। इतना ही नहीं, इस स्थिति में इंसान बोलना भी बंद करता है और चारागाह की तरह झुंड में खाना पसंद करने लगता है। उन्हें लगता है कि वो गाय है और उसी हिसाब से अपनी लाइफ जीने लगता है। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपने महाभारत के बारे में जरूर पढ़ा या सुना होगा। महाभारत में शकुनी का पात्र बहुत ही ज्यादा फेमस था। ऐसा कहा जाता है कि शकुनी के पासे केवल उसका ही कहा मानते थे। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्या था शकुनी के पास जो कि सिर्फ उसका ही कहा मानते थे? दरअसल प्रसिद्ध लेखक देवदत्त पटनायक ने अपनी पुस्तक जय में इसका वर्णन करते हुए लिखा है कि शकुनी के पासे उसके पिता की रीढ़ की हड्डियों से बने हुए थे। शकुनी के पिता ने शकुनी को कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियों से पासा बनाना, ये पासे हमेशा तुम्हारी आज्ञा मानेंगी। और यही सच हुआ। इस पासे ने ही पूरे महाभारत को जन्म दे दिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम आशा करते हैं आज के सभी फैक्ट आपको पसंद आए होंगे। आपको कौन सा फैक्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही मजेदार और यूनिक फैक्ट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। शुक्रिया।